अब आप एलआईसी की मैच्योरिटी और एसबी के डॉक्यूमेंट्स किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब आप पॉलिसी समझाने जाते हो तो कस्टमर आपसे डिमांड कर लेता है कि मेरा एड्रेस तो इस जगह का है और मेरी पॉलिसी उस जगह की है, क्या मुझे मैच्योरिटी लेने के लिए उस ब्रांच में जाना पड़ेगा? या फिर जब आप किसी कस्टमर के पास पॉलिसी समझाने के लिए जाते हो तो उसकी पहले से कोई पॉलिसी है जिसका कोई मनी बैक ड्यू है और पॉलिसी ले रखी है उसने किसी अदर ब्रांच से, अदर एरिया से, तो बोलता है कि मेरे पैसे आप डलवा दीजिए और ये नई पॉलिसी मेरी कर दीजिए। तो हमारा एजेंट ये सोचता है कि उस पेरेंट्स ब्रांच में जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वही जमा कराने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में दो समस्याएं जो किसी भी एजेंट के गले की हड्डी की तरह हैं, उन दोनों समस्याओं का समाधान बताऊंगा। पहली, एसबी और मैच्योरिटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। एलआईसी ने 12 मार्च 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी ऑफिस में आप मैच्योरिटी और एसबी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हो। उस ब्रांच में एक पर्सन को स्पेशली इसके लिए डेजिग्नेट किया होगा। दो एम्प्लॉय को एज ए बैकअप एम्प्लॉय के तौर पे डेजिग्नेटेड किया जाएगा। अगर मान लीजिए मेन पर्सन जिसकी ड्यूटी है वो ना आए तो जो दो बैकअप एम्प्लॉय हैं वो उस चीज पे फॉलो अप ले। प्रोसीजर ये रहेगा, जो एम्प्लॉय है, एलआईसी ने एक ऐप जारी की है, ये वाली। इस ऐप के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और जो उसके बाद का जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होगा वो होता रहेगा। ओवरऑल बात यह है कि आप किसी भी ब्रांच में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। क्या अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके काम की है और कुछ सीखा आपने तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्शियली भी सबमिट कर सकते हैं भाई। आज मैं XYZ जगह पे हूं और यहाँ पे मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं यहाँ जमा करवा दूं। या फिर मैं डॉक्यूमेंट जमा करवाने गया लेकिन बाद में मुझे पता चला कि किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी है, तो आप पार्शियली भी उस जगह पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हो। जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप किसी दूसरी ब्रांच में भी दे सकते हो। ये सर्कुलर एलआईसी 12 मार्च 2021 को लेके आई है। अगर किसी ब्रांच में किसी स्टाफ मेंबर को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप वहां के उच्च अधिकारी से मिलके बात कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार जब हम पॉलिसी करने जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, वो सारी चीजों से अपडेट तो होता नहीं, उसके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है क्या मुझे मैच्योरिटी पैसे लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा? या फिर हो सकता है किसी दूसरी कंपनी का कोई पर्सन उसको बता दे कि आपने पॉलिसी तो वहां से ले रखी है, कल को अगर पैसे लेने पड़े तो आपको वहां के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये जानकारी हमारे सभी एजेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, आप अपने सभी पॉलिसी होल्डर तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको इन फ्यूचर ये पता रहे कि आप अपने मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स या जो आपने मनी बैक मिलना है, जो पैसे मिलने हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। बल्कि न ही ब्रांच में, बल्कि किसी डिविजनल ऑफिस, किसी भी सैटेलाइट ऑफिस, किसी भी कस्टमर जोन, हर जगह पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हो। ये तो थी एक समस्या। अब दूसरी समस्या, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी शायद आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। पूरी यूट्यूब खंगाल लेना, ये जानकारी, ये वीडियो किसी ने नहीं दी होगी। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके काम की है और कुछ सीखा आपने तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे एक चीज की कमी महसूस हुई कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी की कमी है। एक ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट नॉलेज आपको दी जानी चाहिए। तो जिस दिन अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम एक प्रोडक्ट नॉलेज की, जितने भी एलआईसी के प्लान हैं उसके प्रोडक्ट नॉलेज की एक सीरीज शुरू करेंगे। हम एक एक प्लान की बारीकियां, उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करते करते इस नंबर को 10,000 तक पहुंचा दीजिए ताकि वो सीरीज में जल्द से जल्द आपके लिए शुरू कर सकूं। चलिए दूसरी समस्या, कई बार जब आप किसी की पॉलिसी करने जाते हो तो पॉलिसी होल्डर बोलता है कि मेरी एक पॉलिसी तो पहले से चली हुई है, जो 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने की थी, उसकी नेक्स्ट ईयर या 2 साल में या फिर अभी 2 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी आने वाली है, लेकिन उसके हमारे पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके पैसे कैसे मिलेंगे, उसका जो दूसरा डुप्लीकेट बॉन्ड है वो कैसे निकलेगा, ओवरऑल उसको प्रोसीजर का नहीं पता होता। तो अब एलआईसी ने एक सुविधा ये भी दी है कि जिस पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी 2 लाख रुपए से कम है और उसकी पॉलिसी में नेफ्ट रजिस्टर्ड है तो अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, अगर उसकी पॉलिसी में, अगर किसी पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने अपना नेफ्ट रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो आप उसके अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए भी मैच्योरिटी की डेट पे उसके अकाउंट में मैच्योरिटी आ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई कस्टमर है, उसका नेफ्ट रजिस्टर्ड करवा दीजिए, मैच्योरिटी उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। कस्टमर पोर्टल उसका रजिस्टर्ड करवा दीजिए। कस्टमर पोर्टल से बहुत सी सुविधाएं हैं। कस्टमर पोर्टल की जो मैंने वीडियो बताई थी, उसमें आप देख सकते हो कैसे कस्टमर पोर्टल को रजिस्टर्ड करना है और क्या क्या सुविधाएं कस्टमर ले सकता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके बड़े काम की रही होगी और आपको लगा कि मैंने मेहनत की है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दो ही चीजें।